क्या आप भी सुलझन में हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 18 मार्च से शुरू हो रही है या 19 मार्च से? रुकिए, ये केवल 1 तारीख का सवाल नहीं है, बल्कि आपके पूरे 9 दिनों की पूजा के फल और आपके परिवार के भविष्य का सवाल है। अगर आपने गलत दिन या गलत मुहूर्त में कलश स्थापना कर दी तो आपकी सारी भक्ति और साधना निष्फल हो सकती है और फायदे की जगह भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बार ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा दुर्लभ और रहस्यमयी संयोग बन रहा है जिसने बड़े बड़े विद्वानों और ज्योतिषियों को भी गहरी सोच में डाल दिया है। और कलश स्थापना के समय होने वाली वह एक भयंकर गलती जो 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं, उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। वो गलती क्या है और उससे कैसे बचना है, ये रहस्य हम आगे विस्तार से खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि माता रानी इस बार किस वाहन पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं और इसका आपके जीवन, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके घर परिवार पर क्या सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। अक्सर हम लोग सिर्फ पूजा की सामग्री इकट्ठा करने में लग जाते हैं, लेकिन उन सूक्ष्म और गहरे नियमों को भूल जाते हैं जो हमारी पूजा को सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचाते हैं। हर साल माता दुर्गा का वाहन दिन के अनुसार तय होता है, ये कोई साधारण या किताबी बात नहीं है। इस बार माता का वाहन एक ऐसा गहरा संकेत दे रहा है जो देश और दुनिया के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम आगे गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा जो इस वक्त हर भक्त के मन में चल रही है वह है सही तारीख की। 18 मार्च या 19 मार्च, आखिर सच क्या है? हिंदू पंचांग के अचूक नियमों के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और बिल्कुल इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का पावन आरंभ भी होता है। जब 2 तिथियां आपस में टकराती हैं तो मुहूर्त का महत्व कई 100 गुना बढ़ जाता है। इस बार उदया तिथि का ऐसा पेच फंसा है जिसे समझना हर सनातन धर्मी के लिए अनिवार्य है। असल में प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 मार्च की रात को ही हो जाएगी, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों और वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी व्रत, त्योहार या शुभ कार्य हमेशा उदया तिथि से ही मान्य होता है। उदया तिथि का सीधा सा अर्थ है वह तिथि जो सुबह सूर्योदय के समय आकाश में मौजूद हो। इसलिए 19 मार्च की सुबह जब भगवान सूर्यदेव अपने दिव्य दर्शन देंगे उस समय प्रतिपदा तिथि पूरी तरह से लागू होगी। इसी परम सत्य और खगोलीय नियम के कारण साल 2026 में चैत्र नवरात्रि का यह महापर्व 19 मार्च को ही मनाया जाएगा। तो 18 मार्च को लेकर जो भी भ्रांतियां और अफवाहें आपके आसपास फैली हुई हैं उन्हें अपने मन से पूरी तरह निकाल फेंकिए। आपको अपना पवित्र व्रत और कलश स्थापना हर हाल में 19 मार्च को ही करनी है। अब जब तारीख पूरी तरह से साफ हो गई है तो सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे। कलश स्थापना का वह कौन सा अचूक समय है जिसमें पूजा करने से माता तुरंत प्रसन्न होकर साक्षात आशीर्वाद देती हैं, और वह कौन सी भयंकर भूल है जो हमें अपने घर में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना या घट स्थापना केवल एक कर्मकांड या साधारण रस्म बिल्कुल नहीं है। ये 9 दिनों के लिए साक्षात ब्रह्मांड की जननी माता जगदम्बा का आपके घर में सजीव आह्वान है। कलश को भगवान श्री गणेश और दुनिया के सभी पवित्र तीर्थों का जीता जागता प्रतीक माना जाता है। कलश के जल में वरुण देव का वास होता है जो शुद्धता के देवता हैं। अब कान खोलकर और बहुत ध्यान से सुनिए उस सबसे बड़ी गलती के बारे में जिसे अक्सर लोग अनजाने में या जल्दबाजी में नजरअंदाज कर देते हैं। कई लोग बाजार से भागकर कोई भी नया मिट्टी या पीतल का कलश ले आते हैं और उसे सीधे पूजा की वेदी पर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि बस कलश रख दिया और पूजा हो गई, लेकिन शास्त्रों में चीख चीख कर यह स्पष्ट लिखा है कि कलश कभी भी अंदर से खाली नहीं रखना चाहिए। और सबसे अहम बात जो आपको जाननी है वह यह है कि कलश के अंदर डाले जाने वाले जल में गंगा जल के कुछ पवित्र बूंदें, एक साबुत सुपारी, एक सिक्का और थोड़ी सी दूर्वा घास जरूर होनी ही चाहिए। दूर्वा को अमृत का प्रतीक माना गया है, लेकिन जो असली और सबसे विनाशकारी भूल है वह है कलश की गलत दिशा का चुनाव। कलश हमेशा घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ही स्थापित होना चाहिए। यह दिशा देवताओं की दिशा होती है। अगर आपने इसे गलती से भी दक्षिण या किसी अन्य गलत दिशा में रख दिया तो घर में सुख शांति की जगह भयंकर कलह, मानसिक तनाव और दरिद्रता पैदा हो सकती है। कलश स्थापना की विधि को बहुत ही पवित्रता और एकाग्रता के साथ पूरा करना होता है।
19 मार्च की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें और धुले हुए साफ वस्त्र ही धारण करें। काले या नीले कपड़े भूलकर भी ना पहने। पूजा के स्थान को गोमूत्र या गंगा जल छिड़क कर पूरी तरह से पवित्र कर लें। इसके बाद एक साफ लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रंग का नया और शुद्ध कपड़ा बिछाएं। लाल रंग शक्ति का, ऊर्जा का और माता दुर्गा का अत्यंत प्रिय रंग है। इस कपड़े पर थोड़े से साबुत चावल यानी अक्षत रखकर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश का ध्यान करें, क्योंकि उनके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती। अब शुद्ध मिट्टी का एक पात्र लें और उसमें साफ मिट्टी डालकर जौ बो दें। यह जौ ही आने वाले 9 दिनों में माता के साक्षात आशीर्वाद के रूप में हरे भरे रूप में आपके सामने आते हैं। इन्हें जयंती भी कहा जाता है। इस मिट्टी के बीच में आपको अपना जल से भरा हुआ पवित्र कलश स्थापित करना है। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 ताजे पत्ते जरूर रखें और उसके ऊपर एक पानी वाले नारियल को लाल कपड़े या माता की चुन्नी में लपेटकर बहुत ही आदर के साथ रखें। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। नारियल का मुख यानी जिस तरफ नारियल टहनी से जुड़ा होता है वो मुख हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं। अगर नारियल का मुख ऊपर की तरफ होता है तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है और नीचे की तरफ होता है तो वह शत्रु बढ़ाने वाला माना जाता है। केवल आपकी तरफ मुख होने से ही धन और सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के ये 9 दिन कोई साधारण दिन नहीं होते। ये समय के वह चमत्कारी क्षण होते हैं जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर जागृत अवस्था में भ्रमण कर रही होती है। इन 9 दिनों का एक एक पल कीमती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता का प्रतीक हैं। जब आप पहले दिन उनकी पूजा करें तो उन्हें गाय के शुद्ध घी का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से घर में कभी भी बीमारियों का प्रवेश नहीं होता और शरीर निरोगी रहता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का विधान है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यह स्वरूप हमें जीवन में धैर्य और कभी हार न मानने की प्रेरणा देता है। दूसरे दिन माता को शक्कर या चीनी का भोग लगाना चाहिए, जिससे परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ती है। तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, जिसके कारण ही इन्हें यह नाम मिला है। इनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर निर्भयता आती है और अज्ञात शत्रुओं का नाश होता है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मानसिक शांति मिलती है और हर तरह के दुखों का नाश होता है। चौथे दिन माता कुष्मांडा की उपासना की जाती है। जब यह ब्रह्मांड अंधकार से भरा हुआ था और कोई जीवन नहीं था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। वह सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता रखती हैं। चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। 5वें दिन भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता यानी स्कंद माता की पूजा होती है। माता के इस स्वरूप की गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद बैठे हुए हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह दिन सबसे बड़ा वरदान है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से परिवार में हमेशा खुशी और उल्लास का माहौल बना रहता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता का यह स्वरूप अत्यंत ही चमत्कारी है। जिन लड़कियों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें इस दिन सच्चे मन से माता की पूजा करनी चाहिए। माता को शहद का भोग लगाने से इंसान के आकर्षण और तेज में अद्भुत वृद्धि होती है। 7वें दिन का स्वरूप सबसे उग्र और रहस्यमयी है। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा होती है। इनका रंग रात के अंधकार की तरह एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। ये स्वरूप देखने में भले ही भयंकर हो, लेकिन ये हमेशा शुभ फल देने वाली माता हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। जो लोग तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से डरते हैं, उन्हें माता कालरात्रि की शरण में जाना चाहिए। इस दिन गुड़ का भोग लगाने से हर तरह के आकस्मिक संकट से रक्षा होती है। 8वें दिन माता महागौरी की उपासना होती है। इनका वर्ण एकदम श्वेत यानी सफेद है। इन्होंने शिवजी को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या की थी कि इनका शरीर काला पड़ गया था। तब शिवजी ने इन्हें गंगा जल से स्नान कराया था, जिससे इनका रंग अत्यंत गोरा हो गया। 8वें दिन नारियल का भोग लगाने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। अंत में 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है।
ये माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं माता की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं और अर्धनारीश्वर का रूप पाया था। इस दिन काले तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों की कठिन साधना तभी सफल होती है जब आप कुछ कड़े नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपके घर का वातावरण बिल्कुल कैसा होना चाहिए? सात्विकता सिर्फ आपके भोजन तक सीमित नहीं है, ये आपके हर एक विचार और कर्म में भी होनी चाहिए। इन 9 दिनों में घर में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे 9 दिन का व्रत रखता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वह जमीन पर ही सोए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इन 9 दिनों में किसी भी इंसान का अपमान न करें, और विशेषकर किसी स्त्री या कन्या का तो बिल्कुल भी नहीं। माता दुर्गा स्त्री शक्ति का ही सबसे सर्वोच्च रूप है। यदि आपके घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उन पर अत्याचार होता है, तो चाहे आप कितने भी सोने चांदी के कलश स्थापित कर लें, कितने भी महंगे हवन करवा लें, कितने भी मंत्र पढ़ लें, तो माता कभी भी उस घर में एक पल के लिए भी प्रवेश नहीं करती। ये बात सुनने में बहुत कड़वी लग सकती है, लेकिन यही इस संसार का परम सत्य है। अब वापस आते हैं माता के वाहन की उस गहरी बात पर, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन होती है तो माता का वाहन कुछ और होता है, और जब सोमवार को होती है तो कुछ और। साल 2026 में 19 मार्च को गुरुवार का पवित्र दिन पड़ रहा है। हमारे प्राचीन और सटीक शास्त्रों के अनुसार जब माता जगदम्बा गुरुवार या शुक्रवार को धरती पर आती हैं तो उनका वाहन डोली होता है। डोली पर माता का आगमन बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। ये इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि आने वाला यह नया साल पूरे देश के लिए और आपके परिवार के लिए भी अपार सुख, अपार समृद्धि और गहरी शांति लेकर आने वाला है। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये नवरात्रि आपके लंबे समय से रुके हुए सभी कामों को पूरा करने का, धन और धान्य की भारी वृद्धि का एक बहुत ही सुनहरा और दुर्लभ अवसर है। इस अवसर को अपनी किसी भी छोटी सी गलती के कारण अपने हाथों से फिसलने मत दीजिए। अंत में एक बात हमेशा अपने हृदय में उतार कर रखिए, माता की पूजा में किसी भी तरह के दिखावे या पाखंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। वहां सिर्फ और सिर्फ आपके सच्चे भाव की जरूरत होती है। एक गरीब भक्त अगर सच्चे मन से केवल एक लोटा जल और एक सुगंधित फूल भी अर्पित कर दे तो माता उसे तुरंत स्वीकार कर लेती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति अगर अहंकार और घमंड के साथ 56 प्रकार के भोग भी लगाए तो वह माता को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए 9 दिनों में अपने अंदर बैठे हुए हर तरह के अहंकार, क्रोध और लालच को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करें। जब आप कलश के सामने अपना दीपक जलाएं तो आंखें बंद करके ये प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, हे महामाया, जिस तरह ये छोटा सा दीपक चारों ओर फैले हुए गहरे अंधकार को दूर कर रहा है, उसी तरह मेरे मन के अज्ञान, मेरे जीवन के कष्टों और अंधकार को भी हमेशा के लिए दूर कर दें। दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 9 दिनों में बहुत ही चमत्कारिक और तेज प्रभाव दिखाता है। यदि आप समय की कमी के कारण पूरी किताब का पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रोज अवश्य करें। यह एक ऐसा अचूक और जागृत स्तोत्र है जिसमें पूरी दुर्गा सप्तशती का पूरा सार छिपा हुआ है। इसके पाठ मात्र से आपकी हर मनोकामना माता तक सीधे पहुंच जाती है। तो इस 19 मार्च 2026 को पूरे उत्साह, पूरी शुद्धता और पूरी श्रद्धा के साथ माता का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। जो भी नियम और सावधानियां बताई गई हैं उन्हें आज ही अपने दिमाग में बैठा लें ताकि पूजा के दिन कोई भी चूक न हो। आपकी नवरात्रि बेहद शुभ और फलदायी हो, यही हमारी कामना है।